जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीते चंद सालों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत, कांग्रेस की स्थिति साल दर साल, चुनाव दर चुनाव बिगड़ती ही जा रही है। चाहे वे लोकसभा के चुनाव हों या फिर विधानसभा के, हर चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस, कांग्रेस का प्रदर्शन गिरता ही जाता है। अगर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की बात करें साल 2014 की, तो उस वक्त कांग्रेस को 288 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 42 सीटें हासिल हुई थी। और जब 2019 के विधानसभा चुनाव हुए तो सिर्फ 2% का इंप्रूवमेंट हुआ, 44 सीटें मिली कांग्रेस को। जबकि बाकी की तीन पार्टियां, बीजेपी 105 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, शिवसेना 56 सीटें उसको मिली, और एनसीपी जो कि कांग्रेस से ही पैदा हुई, कांग्रेस से बगावत करके शरद पवार ने एनसीपी बनाई थी, उनको 54 सीटें मिली। तो कांग्रेस का प्रदर्शन लुढ़कते ही गया और कांग्रेस को हाल के सालों में झटके दर झटके महाराष्ट्र में मिलते गए। कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और विरोधी खेमे में जाकर शामिल हो गए। कृपाशंकर सिंह बहुत बड़ा नाम था महाराष्ट्र कांग्रेस का। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे कृपाशंकर सिंह, वो बीजेपी में चले गए। जब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तब वे गृह राज्य मंत्री तक बनाए गए थे। उसके बाद अगर मुंबई की बात करें तो राजन सिंह नाम के नेता, वो भी दिग्गज नेता थे मुंबई महानगर पालिका स्तर पर, वो चले गए। 2017 में जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा बीएमसी के चुनाव में, वो भी काफी जो है आशावाद नहीं पैदा कर रहा था। जो लोकसभा के चुनाव हुए साल 2019 के, उसमें कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाई और वो एक सांसद भी बीते साल स्वर्ग से धार गए। तब कांग्रेस महाराष्ट्र में जीरो पार्टी है लोकसभा के लिहाज से। अब एक और झटका लगा कांग्रेस को मिलिंद देवड़ा के जाने से। मिलिंद देवड़ा इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि जो महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो रहा था, तो उसमें कांग्रेस को दक्षिण मुंबई की सीट नहीं मिल रही थी। वो दक्षिण मुंबई की सीट से 2 बार सांसद रह चुके थे और फिर से चुनाव लड़ना चाहते थे। वो सीट जा रही है शिवसेना ठाकरे गुट के पास, तो इसलिए अब वो नाराज हो गए। लेकिन मिलिंद देवड़ा के जाने से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और इसका नुकसान कई तरीके से कांग्रेस को नजर आएगा। देखिए, मिलिंद देवड़ा के जाने से जहां एक और एकनाथ शिंदे गुट मजबूत हुआ है जाहिर तौर पर, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि जो महायुति का जब सीटों का बंटवारा होगा तो ये सीट जो है शिंदे अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि उनका दावा रहेगा कि जब अविभाजित शिवसेना थी तब ये सीट शिवसेना के पास आती थी। बीजेपी शिवसेना के बीच जब सीटों का बंटवारा होता तो ऐसे में दक्षिण मुंबई की सीट उनको मिलनी चाहिए। तो अगर ये सीट शिंदे के पास मिलती है तो फिर मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर शिंदे गुट का तो एक फायदा है, एक बड़ा नेता। अब तक शिंदे गुट जो है ठाकरे गुट से ही नेताओं को तोड़ रही थी, सांसदों को, विधायकों को, लेकिन अब तो कांग्रेस में भी सेंधमारी कर दी है और वो भी एक बड़े नेता को साथ ले आई है। तो ये बात तो है ही, लेकिन कांग्रेस का इस तरह से नुकसान होने वाला है कि कांग्रेस के पास से एक ऐसा शख्स छिन गया है जो कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच जिसकी अच्छी पैठ थी। देवड़ा परिवार के दक्षिण मुंबई में मुस्लिम मतदाताओं के बीच खासी पैठ रही और इसी वजह से कई बार देवड़ा परिवार चुनाव जीतते आया। मिलिंद देवड़ा के पहले उनके पिता मुरली देवड़ा 5 बार चुनाव जीते और यह माना जाता है कि मुख्य वोटर बेस जो है उनका रहा मुस्लिम मतदाताओं का, क्योंकि दक्षिण मुंबई में उनके संसदीय क्षेत्र में कई सारे मुस्लिम इलाके पड़ते हैं और घनी आबादी वाले मुस्लिम इलाके पड़ते हैं, जैसे कि डोंगरी का इलाका है, भिंडी बाजार का इलाका है, पायधुनी का इलाका है, मस्जिद बंदर का इलाका है, चारनल का इलाका है। तो ये तमाम इलाके दक्षिण मुंबई में आते हैं जहां पर की मुस्लिमों की आबादी की बहुतायत है। तो मिलिंद देवड़ा के जाने के बाद इन वोटों पर असर पड़ेगा। और जब मिलिंद देवड़ा ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन किया तो उस वक्त कई सारे मुस्लिम नेता भी उनके साथ गए, ये अपने साथ 10 पार्षदों को भी लेकर गए। तो इस लिहाज से कांग्रेस दक्षिण मुंबई में काफी कमजोर हो गई। दूसरी अहम बात कि इस इलाके में गुजराती और मारवाड़ी वोटरों की भी बहुतायत है, बड़े पैमाने पर रहते हैं हिंदू, गुजराती और मारवाड़ी वोटर। कालबा देवी का इलाका है, भुलेश्वर का इलाका है, सीपी टैंक का इलाका है, सिक्का नगर का इलाका, खेतवाड़ी का इलाका और मस्जिद बंदर का भी एक हिस्सा। तो इन इलाकों में गुजराती मारवाड़ी वोटर ज्यादा हैं और मिलिंद देवड़ा भी इसी समुदाय से आते हैं, उनकी इस समुदाय में पैठ रही है। तो
तो उसका भी नुकसान होगा। यही वजह है इन्हीं गुजराती मारवाड़ी वोटरों की वजह से ही जब बीजेपी यहां से अपने उम्मीदवार उतारती थी तो एक गुजराती को टिकट देती थी लोकसभा का, जयवंती बेन मेहता। वो एक बार यहां से सांसद भी रह चुकी हैं। तो एक ये भी लॉस है कांग्रेस के लिए कि गुजरातियों के बीच पैठ रखने वाला एक शख्स उनके साथ से चला गया, उनके पास से चला गया। फिर ये वो इलाका भी है जहां पर बड़े पैमाने पर बिजनेस कम्युनिटी बसती है। पेडर रोड का इलाका दक्षिण मुंबई में आता है, वार्डन रोड का इलाका दक्षिण मुंबई में आता है, कैम्स कॉर्नर का इलाका दक्षिण मुंबई में आता है, और कालबा देवी में ज्वेलरी बाजार है, सोने चांदी का बड़ा मार्केट है, कॉटन एक्सचेंज है वहां पर, वो भी बिजनेस कम्युनिटी का इलाका है। और मिलिंद देवड़ा और उनके पिता मुरली देवड़ा की इस बिजनेस कम्युनिटी में अच्छी पैठ थी और कांग्रेस पार्टी के लिए वे फंड भी लाते थे। और यही वजह थी कि एआईसीसी ने उन्हें ज्वाइंट ट्रेजरर नियुक्त किया था, क्योंकि पार्टी के लिए पैसा लाकर देने का काम करते थे। तो अब ये बात भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। तो इस तरह के नुकसान जो है कांग्रेस को हुए हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि अब कांग्रेस के पास में कोई बड़ा नाम नहीं बच रहा है, जिसको कि अगर कांग्रेस के पास मान लीजिए कि अगर सीटों के बंटवारे में शिवसेना सीट छोड़ भी देती है कांग्रेस के लिए, तो कोई बड़ा नाम कांग्रेस के पास में नहीं है जिसको यहां से टिकट दिया जा सके या जो अपने बलबूते पर चुनाव जीत सके। हालांकि अलग बात है कि 2004 और 2009 का चुनाव जीतने के बाद मिलिंद देवड़ा भी यहां पर चुनाव नहीं जीत पाए। 2014 का हार गए, 2019 का हार गए। 2019 में तो खुद वो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था उसके बाद। और फिर एक सिंबॉलिक तौर पर भी कांग्रेस को नुकसान हुआ जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई तो यहां पर इन्होंने बगावत कर दी और चले गए शिंदे सेना के साथ। तो उससे जो संदेश जाता है कांग्रेस के खिलाफ वो अलग है। और सबसे अहम बात यह है कि एक एक्सोडस हो सकता है मुंबई के कांग्रेसी नेताओं का विरोधी पार्टियों में जाने का, बीजेपी में या शिंदे सेना में। ये सबसे बड़ा खतरा है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका क्या असर होता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और इस खबर पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।